हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड टू सना साइंस स्टडी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूपी में फेस्टिवल शुरू हो गया है एग्ज़ाम्स का। वैसे तो हम लोग हर महीने में फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन अब फेस्टिवल एग्ज़ाम्स का स्टार्ट हो गया है, तो सभी स्टूडेंट जो हैं उसकी तैयारियों में लग गए हैं। ठीक है, तो इसी तैयारी को हम भी आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 12th NCERT का चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके जो इम्पोर्टेंट MCQ हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक्स लिंग जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक्स लिंग जीन्स पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं ये देखिए, यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? वाई गुणसूत्र के विषमजात भाग में, एक्स गुणसूत्र एक्स और वाई गुणसूत्र के होमोलॉगस पार्ट में या संयुक्त गुणसूत्र में। तो ये क्या होगा? इसका आंसर एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या है। लक्षण जिनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं कहलाते हैं। ठीक है, लिंग प्रभावित, लिंग संलग्न, लिंग सीमित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि एक्स क्रोमोसोम पे होगा। तो इसका मतलब होगा कि ये क्या होंगे? ये लिंग संलग्न होंगे, इन्हें सेक्स लिंग कहते हैं। ठीक है, मनुष्य में वर्णांधता का जीन स्थित होता है। वर्णांधता यानी कि क्या कह सकते हैं हम इसे? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो जो ह्यूमन में कलर ब्लाइंडनेस होता है उसका जीन कहाँ पे होता है? वाई क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम पर, दोनों क्रोमोसोम पर, एक्स या वाई क्रोमोसोम पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम पर। ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम एक्स लिंक होती है, जिसमें फीमेल मोस्टली जो होती हैं वो क्या होती हैं? कैरियर होती हैं, और ज़्यादातर ये मेल में ही होती है डिजीज़। इसमें क्या होता है? रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता है, डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता। अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाई जाती है। नीरोस्पोरा क्रेसा, लेथाइरस ओडोट्रेटस, पाइसम सटाइवा, मिराबिलिस जलापा। तो इसका राइट आंसर क्या है? मिराबिलिस जलापा। ठीक है, क्या होता है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है इसके बारे में सबसे पहले कार्ल कोरेंस नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, और उन्होंने जिस प्लांट पे इसके बारे में बताया था वो मिराबिलिस जलापा था। ठीक है, और डॉग फ्लावर भी इसका एग्जाम्पल होता है, जिसमें क्या होता है कि पेरेंट्स को जब क्रॉस करवाया जाता है रेसेसिव और डोमिनेंट को, तो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो पूरी तरीके से क्या होती है? इंटरमीडिएट होती है। ठीक है, उनमें दोनों के बीच के कैरेक्टर्स शो होते हैं। निम्न में से कौन सा रुधिर समूह सार्विक दाता कहलाता है? A, O, B, AB। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? O होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में होता है एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए एन बी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? कोई भी एंटीजन नहीं होता है। डाउन सिंड्रोम या मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? 21वीं जोड़ी के आलिंगी सूत्री की एकाधिकता के कारण, लिंग गुणसूत्रों की एकाधिकता के कारण, लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रा के कारण, 21वीं जोड़ी के आलिंग सूत्रों की एकल सूत्रा के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? ये होता है 21वीं जोड़ी, यानी कि जो ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम का जो 21 क्रोमोसोम होता है, इसी की जो है 2 कॉपी की जगह 3 कॉपी मिल जाती है, इसीलिए इसे ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम भी कहते हैं। इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों का सही क्रम होता है एक्स एक्स, एक्स वाई वाई, एक्स वाई या एक्स ओ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा कि टर्नर सिंड्रोम में एक्स ओ होता है। किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है? मीन्स कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो किस वजह से होती है? अधिक सूर्यपन से, आनुवांशिकी से, विटामिन ए की कमी से, या अति सक्रिय एड्रिनल ग्लैंड से। इसका राइट आंसर क्या है? आनुवांशिकी से होता है। ठीक है, क्या होती है? एक जेनेटिक डिजीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सिकल सेल अनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की बी श्रृंखला में ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो वैलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। निम्न में से कौन सा ट्रिपलेट इसे कोड करता है? AGG, GAA, AAG या GUG। जिसका राइट आंसर क्या होगा? GUG। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी 2 चेन होती है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन की 2 चेन होती है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा होते हैं, और इसी में बीटा चेन में क्या होता है? अमीनो एसिड के सीक्वेंस में म्यूटेशन की वजह से थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है क्या होता है कि जो RBC होती है उसका शेप चेंज हो जाता है। प्रभाविकता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किया था डार्विन ने, लैमार्क ने, डी व्रीज ने, मेंडल ने। तो ये किया था मेंडल ने।
अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ह्यूगो डी व्रीज, ग्रेगर जॉन मेंडल, कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन सेरमैक। तो ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। वंशागति की इकाई है गुणसूत्र, जीन रूप या जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप जीन। तो इसका राइट आंसर है जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। द्वितीय संतानीय पीढ़ी में 3:1 का अनुपात किस प्रकार के प्रसंस्करण में पाया जाता है? एक गुणसूत्र प्रसंस्करण, द्विगुणसूत्र प्रसंस्करण, जांच प्रसंस्करण या पीढ़ी मीन्स ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में होता है कि डाई हाइब्रिड में होता है कि टेस्ट क्रॉस में होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होता है? एक गुण प्रसंस्करण मीन्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मीन्स जब भी क्या होता है कि डोमिनेंट को और रिसेसिव को क्रॉस करवाया जाता है तो क्या मिलता है? टीटी, ठीक है। इसी को फर्दर जब सेल्फिंग करवा दी जाती है तो जो हमें मिलता है प्लांट वो क्या मिलता है? ये 1 मिनट स्क्वायर के थ्रू इसको बता सकते हैं कि जो टीटी होता है, ठीक है, ये जाएगा टीटी के साथ तो बनाएगा डोमिनेंट, ये यहाँ पे आएगा हाइब्रिड इन दोनों के क्रॉस से फिर क्या हो जाएगा? ये भी टी और टी आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के क्रॉस से क्या हो जाएगा? टी और टी, यानी कि ये डोमिनेंट आएगा, ये हाइब्रिड आएगा, ये रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। यानी कि प्योर टॉल आएगा, 2 हाइब्रिड टॉल आएंगे और एक क्या आएगा? ड्वार्फ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही है 3:1। ये देखिए 1 2 3 3 जो दिखेंगे वो हमें लंबे दिखेंगे और जो एक दिखेगा वो शॉर्ट दिखेगा प्लांट। मेंडल के एक गुण प्रसंस्करण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है? प्रथम संतानीय पीढ़ी, द्वितीय संतानीय पीढ़ी, तृतीय संतानीय पीढ़ी, जनक पीढ़ी। तो ये होता है फर्स्ट फीमेल जनरेशन जो है वो हमेशा हेट्रोजाइगस होती है। जैसे ये देखिए कि अगर हम ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, अगर इसे क्रॉस करवाएंगे तो ये जो है इसे ही हम क्या कहते हैं? फर्स्ट फीमेल जनरेशन F1 या प्रथम संतानीय पीढ़ी। इसी को ही जब हमने दोबारा सेल्फिंग करवाई तो ये जो आया है ये हमारा होता है क्या? F2 जनरेशन। होलैंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं? एक्स क्रोमोसोम पर, वाई क्रोमोसोम पर, XY क्रोमोसोम पर, ऑटोसोम पर। तो इसका राइट आंसर है वाई क्रोमोसोम पर। मीन्स ये वाई क्रोम इनहेरिटेंस होती है, वाई क्रोमोसोम इनहेरिटेंस होती है जिसमें क्या होता है? मेल टू मेल ही ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टर, या कह सकते हैं फादर से उनके सन में कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। कौन सा आनुवंशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? तो यही होता है कौन सा? डाउन सिंड्रोम, जिसे कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाविता के लिए सही है? कारक जोड़े में होते हैं, लक्षणों का निर्धारण कारक नामक डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होता है। थर्ड क्या है? यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है। उपयुक्त सभी, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? उपयुक्त सभी। मीन्स जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, इनके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट यूनिट के थ्रू जो है डिटरमाइन किए जाते हैं। इनके कारक की जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो, जैसे कि यहाँ देखिए एक क्या है? असमान है, ठीक है। तो इनमें से एक कारक दूसरे पर प्रभावी होता है। मीन जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या है? ये कहाँ गया? ये टी है यहाँ पे, ठीक है। ये डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है। जब इसको क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में क्या हुआ? टी आए तो दोनों ही हैं एक एक, ठीक है। लेकिन ये जो टी वाला डोमिनेंट है ये इसके ऊपर डोमिनेंट हो गया और इसकी कैरेक्टर को सप्रेस कर दिया, जिसकी वजह से प्लांट जो था वो लंबा दिखाई दिया ना कि छोटा, ठीक है, शॉर्ट नहीं दिखाई दिया। तो मतलब कि जो ये टी वाला है ये क्या हो गया? ये इसके ऊपर डोमिनेंट हो गया, ठीक है। और इसकी एक्टिविटी देखिए तब शो हुई जब इसको फिर से इसके जैसा ही 2 मिला। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब टी और टी 2 मिले तो यहाँ पे टी बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दात्र कोशिका रक्ता उत्पन्न होती है, सिकल सेल एनीमिया होती है। आलिंगी क्रोमोसोम पर प्रभावी विशेषता के कारण, आलिंगी क्रोमोसोम पर प्रभावी विशेषता के कारण, ठीक है, उत्परिवर्तन बहुगुणिता के कारण लिंग सहलन। तो ये देखिए इसका ऑप्शन क्या है? आलिंगी क्रोमोसोम पर अप्रभावी विशेषक के कारण, ठीक है। अप्रभावी विशेषक मीन्स क्या होगा कि ये जो ऑटोसोम पे जो प्रेजेंट होते हैं जीन्स, ठीक है, उनकी क्या है? रेसेसिव इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। मेंडल का प्रायोगिक पौधा था उद्यान मटर, मीठी मटर, श्वान पुष्प, गुलाब बाग। तो ये क्या था?
उद्यान मटर यानी कि इसे गार्डन पी कहते हैं, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या था? गार्डन पी। पाइसम सटाइवम। मीठी मटर इसे लेथायरस ओडोटेरस कहते हैं। ठीक है, श्वान पुष्प। ठीक है, और ये क्या है? गुलेबास, ये मिराबिलिस जिलापा, ये स्नैपड्रैगन। नर पक्षी होता है समयुग्मकी विषमयुग्मकी का खा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है क्या होता है? नर युग्मकी होता है। ठीक है, मीन्स जो बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो ZZ एंड ZW टाइप का होता है, जिसमें ये फीमेल होती है, हेट्रोगैमेटी शो करती है, और जो मेल होता है वो होमोगैमेटी शो करता है। मेल में क्या, ह्यूमन में क्या होता है? XX और XY होता है। ठीक है, मीन्स फीमेल जो होती है वो होमोगैमेटिक होती है और जो मेल होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है। मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता। 21वीं जोड़ी के आलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता। लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता। 21वीं जोड़ी के आलिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता। तो ये वाला है, क्या होता है? 21 क्रोमोसोम जो होता है, ठीक है, ऑटोसोम, उसकी एक कॉपी बढ़ जाती है, 2 की जगह 3 कॉपी हो जाती है। ये हम कह सकते हैं 2n+1 हो जाता है, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर जो होते हैं वो 47 होता है, इसलिए इसे ट्राइसोमी और 21 क्रोमोसोम भी कहते हैं। मेंडल के एक संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप अनुपात क्रमशः होता है 3:1, 1:1, 1:1 या 1:2। तो ये क्या होता है? फिनोटाइप पूछा गया, मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, जो हमें बाहर से देखने में पता चला, तो वो 3:1 थी, जो कि देखिए यहाँ वाले केस में आपको बहुत ही ईजिली दिख रहा है। फिनोटाइप में क्या आया था? 1, 2, 3 टॉल आए थे, एक जो है लॉन्ग आया था, सॉरी ड्वार्फ आया था। यहीं पे भी अगर जीनोटाइप पूछ लिया होता कि इनका जो जीनोटाइप था वो क्या था, तो ये क्या आता? 1:1:2 आता। ठीक है, क्या आता? 1:1:2 का रेशियो आता अगर जीनोटाइप पूछा जाता। यहाँ पे देखिए, एक टॉल है, 2 हाइब्रिड है और एक क्या है? ड्वार्फ है। तो ये इनका जीनोटाइप का होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लगता है कि अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आपको पसंद आता है, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने वैल्यूबल कमेंट्स दीजिएगा। थैंक यू।